इस प्रकार के सवाल अक्सर हमारे दिमाग में आते हैं कि आत्मा है तो वो किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो अब क्योंकि हम वैशेषिक दर्शन को समझ रहे हैं, वैशेषिक दर्शन की चर्चा कर रहे हैं, तो अब वैशेषिक दर्शन में आत्मा तो है, पर जो आत्मा है वो स्वतंत्र है और साथ ही साथ वो एक द्रव्य है, यानी कि सब्सटेंस है। ठीक है, स्वतंत्र सब्सटेंस है और साथ ही साथ आत्मा एक ऐसी चेतन सत्ता है, ऐसी चेतन सत्ता है जो कि जितने भी क्रियाएं होती है, यानी जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उसका जो डूअर है, कर्ता जो है वो आत्मा है। और साथ ही साथ जितने भी एक्सपीरियंस हम अनुभव करते हैं, वो अनुभव का जो भोक्ता है वो भी आत्मा ही है, यानी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू आत्मा। अब जैन दर्शन में क्या था कि फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आत्मा में नहीं है, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्म बंधन पे है। कर्म पुद्गल की वजह से आत्मा में दोष लग जाते हैं, बट यहाँ पे हम थोड़ा डिफरेंस देख रहे हैं कि जो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आनी है वो आत्मा में आनी है, क्योंकि आत्मा ही डूअर है। अब जो हमारे पास जो शरीर है, इंद्रिया है, मन है, उसको आत्मा के उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट माना गया है। आत्मा एज अ इंस्ट्रूमेंट ये सारी जो शरीर इंद्रिया मन है उसका इस्तेमाल करती है ताकि अपने कार्य को पूर्ण कर सके। तो जो वास्तविकता में जो आत्मा है वो करता है और साथ ही साथ भोगता है। तो जब आत्मा जो है वो शरीर मन और इंद्रियों के साथ जब वो जुड़ जाती है, संबंधित हो जाती है, तभी उसके अंदर ये ज्ञान, इच्छा, सुख दुख, इस प्रकार के कर्म और गुण, ये सारी चीजें प्रकट होते हैं। और ये सब गलत नहीं है। यहाँ पे वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग ये सारा जो चीजें उत्पन्न होता है इसी वजह से जो जीव है वो संसार में जीवन को अनुभव कर पाता है। यानी लाइफ का एक्सपीरियंस तभी हो रहा है जब ये जो जो संबंध है इंद्रिया मन शरीर, ये संबंध और जितने स्ट्रांग होते हैं उतने ही एक्सपीरियंस हमारे अच्छे होते हैं। क्योंकि एक बार सब आप सपोज कर लीजिए कि अगर किसी दिन हमारी इंद्रियों ने अपने काम करना छोड़ दिया, आपको स्मेल नहीं आ रहा है या आप देख नहीं पा रहे हैं या आप चल नहीं पा रहे हैं, तो कितनी तकलीफ होती है। तो संसारिक जीवन का अनुभव हम शायद, अगर इंद्रिया हमारा सपोर्ट ना करे तो शायद हम ना दे पाए, ना कर पाए। राइट, तो इसी वजह से यहाँ पे इंद्रियों को, शरीर को, मन को एक प्रकार से इंस्ट्रूमेंट माना गया है जो कि आत्मा यूज करती है जिससे कि वो जीवन को अनुभव कर सके। तो अब वैशेषिक दर्शन ये भी मानता है कि आत्मा जो है ये, इसमें अज्ञानता भी है, यानी अविद्या भी है, जिसकी वजह से वो अलग अलग प्रकार के कर्म करती है। और जब तक वो अपनी वास्तविकता को नहीं पहचानती, यानी अपने स्वरूप को नहीं पहचानती और खुद को शरीर से मन से जो है वो कनेक्ट कर पाती है, यानी उसे अभिन्न नहीं मानती है, तब तक वो शुभ अशुभ कर्म करती रहती है। तो आत्मा जो करती है, यानी आत्मा द्वारा किए गए जो कर्म है, अगर वो वैदिक इंजंक्शन या वेदों की आज्ञाओं के अनुसार हो, तो उन कर्मों को यहाँ पे शुभ कर्म कहा गया है। हमने जैन दर्शन में पाप पुण्य का कंसेप्ट भी पढ़ा था, तो वहां पे पुण्य कर्म किसको बोलते थे या शुभ कर्म किसको बोलते थे? एक कोई बता सकते हैं? हमने पढ़ा था पुण्य कर्म के बारे में और शुभ कर्म अशुभ कर्म। जो शुभ आत्मा कर्म, को शुद्ध जो आत्मा को शुद्ध करे वो शुभ कर्म होते थे। नहीं ऐसा तो डेफिनेशन, हाँ मतलब ठीक है, आत्मा को शुद्ध करे शुभ कर्म, बट कुछ और भी पढ़ा था हमने इससे रिलेटेड, थोड़ा याद करने का प्रयास करिए। पुण्य पुण्य और पाप राग द्वेष से संबंधित कुछ पढ़ा था हमने। हाँ 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 मैडम। हाँ, क्या पढ़ा था? आत्मा जब राग राग देश से प्रयुक्त, राग देश से युक्त होता है ना मैडम, वो तब वो हाँ क्या, हाँ, राग वो द्वेष से जब मुक्त होके जो कर्म करती है उसको हम शुभ कर्म कहते थे, गुड एक्शंस, हाँ हाँ है ना? हाँ तो हाँ इस मैडम, प्रकार राग से देश हमने से युक्त जैन करते थे दर्शन ना, में, तब पाप राइट कर्म होता था। राइट राइट,
तो अभी यहाँ पे जो शुभ कर्म और अशुभ कर्म का डेफिनेशन है वो दैट इज बेस्ड ऑन वेदों की आज्ञाओं को पालन करना या वेदों की आज्ञाओं को पालन नहीं करना। वेदों की आज्ञाओं को पालन करना वो शुभ कर्म, आज्ञाओं को पालन नहीं करना वो अशुभ कर्म। अब यहाँ पे जो ये इस प्रकार के सिद्धांत बताए हैं और इसी वजह से वैशेषिक दर्शन को वन ऑफ द आस्तिक दर्शन कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वैदिक इंजंक्शंस, वैदिक आज्ञाओं को ये एक्सेप्ट करते हैं। तो आत्मा के द्वारा अगर जो कर्म किए जाते हैं, अब सवाल आता है कि क्या उसका फल मिलता है, क्या कर्म सिद्धांत लागू होता है? तो वैशेषिक दर्शन कहता है कि संसार में किया गया कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता, यानी कि जो भी आप कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं तो आपको शुभ फल मिलता है, अशुभ कर्म करते हैं तो आपको अशुभ फल मिलता है। तो जीवन जो है, जीवन का चक्र ये शुभ कर्म अशुभ कर्म की वजह से चलते रहता है। तो जो भी कर्मों का संचय होता है वही आगे चल के जन्म मृत्यु सुख और दुख का कारण बनती है। तो वैशेषिक दर्शन कर्म के फल को एक प्रकार से स्वीकार करता है और ये भी बोलता है कि कर्म का फल जो है वो ऐसा नहीं कि बहुत इमीडिएटली हमको मिल जाए, क्योंकि कर्म जो है यहाँ पे कर्म को अचेतन माना है। क्या जैन दर्शन में भी कर्म को अचेतन माना है, हाँ इनएक्टिव? हाँ मैडम, पुद्गल, हाँ पुद्गल ही माना है पुद्गल, मैडम। राइट। तो यहाँ भी कर्म जो है अचेतन है और इसी वजह से कर्मों का फल जो है हमें एकदम ऐसा नहीं कि कर्म हो जाने के बाद इमीडिएटली प्राप्त हो जाए। वो जो फल प्राप्त होता है उसका जो कारण है वो ईश्वर है, और वो ईश्वर के कर्म सिद्धांत के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि कैसे ईश्वर कंट्रोलर है, कैसे ईश्वर जो है ये सब कुछ को नियंत्रित करता है। संचित कर्म के अनुसार कौन से कर्म मिलने चाहिए, कौन सा कर्म का फल जीव अनुभव करेगा, वो भी ईश्वर तय करता है। तो ईश्वर जो है वो नैतिक व्यवस्था का संरक्षक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि ईश्वर जो है वो निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन, अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन ईश्वर जो है वो निमित्त कारण है, इंस्ट्रूमेंटल कॉज है, और ये नैतिक व्यवस्था बनाने के लिए सहायक है। तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग जो जैन दर्शन बताता है कि आत्मा जब तक कर्म करती है तब तक बंधन में रहती है, वैशेषिक दर्शन में भी यही बोला है कि आत्मा जो है बंधन में इसलिए रहती है क्योंकि वो कर्म करती है, और कर्म जो है वो कर्म को नहीं समझ पाती कि उसे कौन से कर्म करने हैं। तो वो क्यों नहीं समझ पाती है? क्योंकि आत्मा अज्ञानता में है। आत्मा जो है खुद को शरीर मन इंद्रियों से अलग नहीं समझ पाती, और इसी वजह से वो राग द्वेष इच्छा आसक्ति और वासनाएं जो भी है ये सब में फंसी रहती है, मोह में फंसी रहती है। तो ये जीवन में वो अटकी रहती है। तो मुक्ति यानी कि मोक्ष तभी संभव होता है जब आत्मा जो है वो अपने स्वरूप के ज्ञान प्राप्त कर लेती है। सेल्फ नॉलेज का जब रियलाइजेशन होता है आत्मा को, तभी उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब आत्मा को मालूम होता है कि शरीर जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, मन जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, इंद्रिया जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, ये स्वतंत्र है, ये सब स्वतंत्र है, और जो हमारी आत्मा है वो भी स्वतंत्र है। ये समझने के बाद ही उसके अंदर की इच्छा आसक्ति राग और द्वेष ये सब का अंत होता है। तो जब भी मानसिक विकारों के समाप्त होते हैं तो कर्म बंधन भी खत्म हो जाते हैं, और जो पहले के संचित कर्म थे वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वैशेषिक दर्शन ने मोक्ष के बारे में बताया है। तो मोक्ष अगर पूछा जाए तो मोक्ष क्या है अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन? तो मोक्ष जो है वो आत्मा की ऐसी अवस्था है जिसमें वो जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष इस प्रकार के अनुभव से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है, पूर्ण रूप से मुक्त प्राप्त कर लेता है, और जो उसका संबंध था शरीर के साथ मन के साथ इंद्रियों के साथ वो संबंध भी समाप्त हो जाता है, और फल के स्वरूप में उसमें इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान इस प्रकार के जो एक्सीडेंटल गुण है इसका जो है अभाव हो जाता है, इसको वो एक्सपीरियंस करना बंद कर देता है। तो ये सब जो यहाँ पे इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख ये सब को एक्सीडेंटल गुण कहा गया है। अब जब
मतलब जब आत्मा मुक्त हो जाती है, यानी कि चेतन रहित कॉन्शियसनेस लेस आत्मा अवस्था में आ जाती है, तभी वो एक प्रकार से मुक्त आत्मा कहलाती है। तो यहाँ पे वैशेषिक दर्शन बोलते हैं कि चेतना जो है आत्मा का नित्य या स्वाभाविक गुण नहीं है। चेतना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमने अभी तक समझा कि आत्मा का जो गुण है वो चेतना है ना। जैन दर्शन में भी यही पढ़ा था, राइट। एक प्रकार का पढ़ा था कि वो स्वाभाविक गुण है और हमें ये स्वाभाविक गुण का रियलाइजेशन करना है। अब वैशेषिक दर्शन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ पे ये कहता है कि चेतना आत्मा का नित्य या स्वाभाविक गुण नहीं है, बल्कि वो शरीर, मन और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होने वाला एक एक्सीडेंटल गुण है, एक आगंतुक गुण है, एक एक्सीडेंटल गुण है। कॉन्शियसनेस को भी यहाँ पे एक एक्सीडेंटल गुण माना है। और ये सिर्फ वैशेषिक दर्शन नहीं, चार्वाक दर्शन भी ऐसा ही कुछ कहती है कि जो कॉन्शियसनेस है वो एक एक्सीडेंटल गुण है। जैसे कि वो एग्जाम्पल भी देता है कि जैसे पान के पत्ते में हम जो चूना, कत्था ये सब मिक्स करते हैं, तो कैसे लाल कलर मिक्स होने के बाद आता है, यानी उसको चबाने के बाद आता है। लाल कलर किसी में नहीं था, ना पत्ते में था, ना चूने में था, ना उसके अंदर जो भी हम डालते हैं किसी में नहीं था, बट चबाने के बाद लाल कलर आता है। उसी प्रकार से जो कॉन्शियसनेस है वो भी ऐसा गुण है जो कि कुछ पदार्थ के, या जैसे हम यहाँ पे बोलते पंच महाभूत के मिश्रण से वो गुण आता है, चेतना का गुण आता है। तो वैशेषिक दर्शन कॉन्शियसनेस को एक्सीडेंटल गुण माना है, और इसी वजह से जब मुक्ति के बाद आत्मा जो है जब शरीर और मन से अपने संबंध को खत्म करती है, तब चेतना का भी अभाव होता है। तो अब चेतना का जब अभाव हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आत्मा न तो सुख का अनुभव करती है, ना तो दुख का अनुभव करती है, ना वो इच्छा रखती है, और न ही वो किसी प्रकार की ज्ञान प्राप्त करने की कामना रखती है। वो सिर्फ और सिर्फ एक शुद्ध, नित्य और गुण रहित द्रव्य के रूप में विद्यमान रहती है। मतलब ऐसी आत्मा जिसमें कोई गुण नहीं है, इवन कॉन्शियसनेस का भी गुण नहीं है। कॉन्शियसनेस तब तक रहेगा तब तक जब तक उसका संबंध शरीर, इंद्रिया और उसके अलावा कुछ जो कंडीशनल रिक्वायरमेंट्स है वो मेट होने के बाद ही उसमें कॉन्शियसनेस रहेगा। अब बाकी के जैसे हमने पढ़ा है, वेदांत, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, इसकी फिलॉसफी डिफरेंट है। वेदांत में मुक्त आत्मा को ही बताया गया है कि वो आनंद स्वरूप आत्मा है, जो कि परमात्मा के साथ अपना एकत्व स्थित कर लेती है, यानी एक अवस्था एक अवस्था में आ जाती है, यानी परमात्मा और जीवात्मा इसका मिश्रण। अब जैन दर्शन में मुक्त जीव को एक प्रकार से अनंत ज्ञानी माना गया है। मतलब यहाँ पे बोला गया कि उसकी क्वालिटी कैसी होगी, वो जो मुक्त आत्मा होगी वो अनंत ज्ञानी होगी, अनंत दर्शन होगा उसमें, उसमें अनंत सुख रहेगा, अनंत वीर्य रहेगा। ये सारी चीजों का जैन दर्शन ने बताया है। तो वैशेषिक दर्शन मुक्त आत्मा को बताती है कि उसमें कोई भी ऐसे गुण नहीं होंगे जो हमें अनुभव देता है, यानी कि एक्सपीरियंस देता है। क्योंकि एक्सपीरियंस तब तक होगा जब तक आत्मा जो है वो इंद्रियों के, मन के संबंध में रहेगी, तब तक उसको भोक्ता यानी कि एक्सपीरियंस होते रहेगा। जब वो इनसे संबंध हटा देगी तब उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, वो गुण रहित हो जाएगी और वो शुद्ध द्रव्य के रूप में स्वीकार कर ली जाएगी। और यही वैशेषिक दर्शन की आत्मा की थ्योरी है। तो आत्मा को यहाँ पे एक प्रकार से द्रव्य माना गया है, एज अ सब्सटेंस। आत्मा को 9 द्रव्यों में से एक द्रव्य माना गया है। अब हमने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंच महाभूत जो है, साथ ही साथ स्पेस, टाइम, मन, आत्मा, इस प्रकार के हमने गुण देखे थे, यानी 9 द्रव्य देखे थे। और ये जो 9 द्रव्य है, इसी वजह से वास्तविकता का निर्माण होता है। तो आत्मा एक प्रकार से ऐसा द्रव्य है जिसको हम चेतन द्रव्य कहते हैं। पर जो मन चेतन द्रव्य, बट यहाँ पे एक डिफरेंस है। चेतन द्रव्य मतलब कॉन्शियस थिंग, बट विच डज नॉट हैव कॉन्शियसनेस।
मतलब ये थोड़ा ट्विस्टिंग लाइन है, ये आपको और क्लियर होगा जब आप सांख्य दर्शन पढ़ेंगे। और सांख्य दर्शन में आप देखेंगे कि कैसे जो पुरुष है प्रकृति के संपर्क में आने के बाद ही उसमें एक प्रकार से एक्टिविटी आती है, अदरवाइज वो एक स्टेबिलिटी में रहता है, एक ही जगह रहता है। बट जब वो प्रकृति के साथ जब उसका मिक्स होता है तब उसके बाद ही उसमें एक्टिवनेस आता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने समझा कि चेतन द्रव्य है, जबकि मन, शरीर और इंद्रिया उसके साधन मात्र है। तो आत्मा स्वयं किसी अन्य द्रव्य का गुण नहीं है, वो एक स्वतंत्र सत्ता यानी कि इंडिपेंडेंट सब्सटेंस है। क्या, तो इतना हमने अभी आत्मा के बारे में पढ़ा। आत्मा और शरीर का संबंध हमने देख लिया है कि आत्मा क्या है, और उसका अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है आत्मा का, तो मुख्य रूप से हम अनुमान से ही प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं कि मैं जानती हूँ, मैं चाहती हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये सब अनुभव का ही आश्रय है, यानी अनुभव ही है। शरीर, इंद्रिय, मन से अगर हम कोशिश करेंगे कि हम उसको अनुभव करेंगे आत्मा को, तो हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो आत्मा है, मतलब आत्मा तो चेतन है, बट जो बाकी के जो चीजें है, शरीर, इंद्रिया, ये सब अचेतन है। तो कोई अचेतन चीजें चेतन चीज को कैसे समझ सकता है? इसलिए ऐसी चेतन सत्ता को स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है, जो इन सभी मानसिक अवस्थाओं का आधार है। मतलब हम पूछ सकते हैं ना, क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो इंद्रिया है, मन है, ये सब तो अचेतन है, फिर भी इतनी एक्टिविटी, इतनी गति कैसे है? तो वो क्यों है? क्योंकि वो एक चेतन आत्मा की वजह से है। तो इस प्रकार से वैशेषिक दर्शन आत्मा के कंसेप्ट को बताता है। अभी हमने आत्मा और शरीर का संबंध देखा है कि आत्मा जो है वो नित्य है, अविनाशी, अभौतिक है, जबकि जो शरीर है एक प्रकार से अनित्य है, विनाशी है और भौतिक है। ये शरीर और आत्मा के बीच में कंपैरिजन है। ओके, और वैसे ही आत्मा और मन का संबंध हमने अभी जस्ट देखा कि आत्मा और मन का संबंध किस प्रकार से है। तो मन जो है वो किसी इंद्रिय से संबंध, मतलब एक प्रकार से अगर बोलते हैं कि आत्मा और मन, तो वैशेषिक दर्शन में मन को आत्मा से अलग ही माना गया है। बट अगर साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो साइकोलॉजी में इसको एक ही कैटेगरी में डाला गया है, आत्मा को और मन को। अगर आपसे पूछा जाए कि जैन दर्शन में क्या कहता है मन के बारे में, तो आपका क्या रिस्पॉन्स आएगा? मन अनिंद्रिय है मैडम, जैन दर्शन के अनुसार। हाँ, राइट। तो वैसे वैशेषिक दर्शन में जो मन है वो सूक्ष्म है और ये एटॉमिक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि जो वैशेषिक दर्शन है वो एटॉमिज्म को मानती है, तो मन भी एटॉमिक है और आंतरिक इंद्रिया है। जो हम बोलते हैं ना कि ये भी एक इंटरनल सेंसेस है। तो आत्मा किसी भी वस्तु का अगर ज्ञान प्राप्त करनी चाहती है, तो वो मन के साथ ही सहयोग करके उसका ज्ञान स्थापित करती है। तो मन एक प्रकार का ज्ञान का माध्यम है। ठीक है, और आत्मा के अगर गुण की बात करें तो हमने अभी जस्ट पढ़ा, ज्ञान, सुख, दुख, ये सब उसके गुण हैं, एक्सीडेंटल गुण है, जो कि हमारे मन, इंद्रियों के संबंध से हमें दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे एक और एक कंसेप्ट है, प्लूरैलिटी ऑफ सोल, यानी वैशेषिक दर्शन अनेक आत्मवाद को मानते हैं, जिसके अनुसार प्रत्येक जीव की आत्मा अलग अलग और स्वतंत्र है। ये भी एक कुछ यूनिक पॉइंट है। यानी अगर एक शरीर है, मेरा शरीर है, तो मेरा शरीर का आत्मा क्या दूसरे शरीर से सिमिलर है? तो वैशेषिक दर्शन बोलता है नहीं है। तो प्लूरैलिटी और सोल को मानते हैं। वैसे ही जब वेस्टर्न फिलॉसफी हम पढ़ते हैं, तो वेस्टर्न फिलॉसफी में भी ऐसे फिलोसोफर्स हैं जो कि प्लूरैलिटी ऑफ सोल्स को एक्सेप्ट करते हैं। क्या जैन दर्शन भी प्लूरैलिटी ऑफ सोल्स को एक्सेप्ट करते हैं? नहीं मैडम। नहीं। तो क्या आत्मा एक है? आपके जो अंदर आत्मा है वो दूसरे क्या जो शरीर है उसके हाँ अंदर आत्मा क्या सेम है? हाँ हाँ मैडम, हाँ हाँ, जैन धर्म ऐसा ही कहते हैं ना, भगवान तीर्थंकर के थोड़ा आत्मा और कैसे अच्छे से इसमें जैसा है, सोच सकते हमारा आत्मा क्या हैं। ऐसा ही है। हाँ, हाँ ऐसा ही नहीं है, ऐसी ही क्षमता है बोलते हैं मैडम। पुरुषार्थ करे तो हम भी भगवान बन जाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना।
सभी में ऐसी क्षमता है बोलते हैं जैन दर्शन। नहीं, अनिल जी सब में कहाँ आत्मा अलग अलग है, सब में अलग है? आत्मा अलग अलग, हाँ, हर आदमी की आत्मा अलग अलग है, मतलब अलग एक ही अलग है आत्मा। सर, सभी आत्मा का गुण एक ही तरह है ना सर। गुण की बात नहीं हो रही, क्वांटिटी की बात हो रही है, क्वालिटी और क्वांटिटी की बात हो रही है, तो क्वांटिटी में अलग अलग हैं सब। हाँ हाँ ठीक है सर, हाँ मतलब हाँ हाँ मैडम। यहाँ पे अगर अनिल जी के अंदर जो आत्मा है वो डिफरेंट है, अलग है वो, ऐसा। हम्म। हाँ मैडम। ठीक है, तो अलग अलग है, स्वतंत्र है, और सभी जीवों की आत्मा अगर एक होती तो एक व्यक्ति का सुख दुख सभी व्यक्ति को अनुभव होता है ना। पर ऐसा होता है क्या? नहीं होता, राइट, ऐसा नहीं होता। और इसी वजह से आत्मा का होना यानी डिफरेंट आत्मा का होना आवश्यक है। अभी मेरे को एक सवाल ऐसा आया था कि जो ट्विन्स होते हैं जिनके शरीर कनेक्टेड होते हैं, हाँ मैडम। क्या उनमें एक ही आत्मा है या उनमें डबल आत्मा है, दूसरी दो आत्माएं हैं? मतलब कैसा, मतलब ऐसा कभी आपने सोचा है, कभी ऐसा क्वेश्चन सवाल? जो दो ट्विन्स होते आत्मा हैं जो एक ही चीज अनुभव करते हैं, क्योंकि एक शरीर ने सुख को अनुभव किया तो अल्टीमेटली दूसरा शरीर भी वो अनुभव करता है। हाँ होता है, हाँ ट्विंस में होता है ना मैडम, ऐसा होता है। क्या क्या मालूम नहीं। मतलब एक एक दोनों एक ही तरह बिहेव करते हैं ना ट्विंस में। तो क्या हम बोल सकते हैं क्या उसमें एक ही आत्मा है इसलिए वो ऐसा अनुभव करते हैं करके? जो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था अष्टवक्र, माइथोलॉजिकल फिगर, वो तो एक ही थे, भले उनके ऑर्गन्स बहुत ही ट्विस्टेड थे, डिफरेंट थे, डिफॉर्म थे, बट वो तो एक ही थे। तो मतलब सोचने वाली बात है, एनीवेज, सोच सकते हैं इस पे। तो अब आत्मा के बारे में हमने इतनी चर्चा की है, अब मोक्ष पे आ जाते हैं। मोक्ष, तो मोक्ष जो है उस अवस्था में आत्मा शरीर मन इंद्रिया तथा कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, और इस समय आत्मा न तो सुखी रहता है, ना तो दुखी, ना इच्छा रखता है, ना द्वेष रखता है, ना प्रयत्न करता है, न ही ज्ञान का व्यवहारिक रूप चाहता है। तो मुक्त आत्मा जो है वो अपनी शुद्ध सत्ता को यानी कि प्योर सब्सटेंस को पहचान लेता है, और इसी वजह से वैशेषिक दर्शन जो है वो मानता है कि जो आत्मा है वो भी एक सत्ता है, एक सब्सटेंस है। क्योंकि हम बाकी के भारतीय दर्शन को मानते हैं, लाइक वेदांत और जैन दर्शन, वो उसमें उसमें हमने पढ़ा है कि मुक्त आत्मा को चेतन एवं आनंदमय माना गया है। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। जो मुक्त आत्मा है उसमें जो कॉन्शियसनेस, जो चेतना, उसका गुण है वो भी चला जाता है, क्योंकि चेतना एज एन एक्सीडेंटल गुण वैशेषिक दर्शन में कंसिडर किया गया है। तो अन्य दर्शन से अगर कंपेयर किया जाए तो काफी डिफरेंट ये दर्शन है, क्योंकि इसमें आत्मा संबंधी सिद्धांत दूसरे दर्शन से काफी डिफरेंट है। चार्वाक दर्शन आत्मा को शरीर से अलग नहीं मानते। बौद्ध दर्शन जो है वो आत्मन का ही विरोध करते हैं, निषेध करते हैं। अद्वैत वेदांत सिर्फ एक आत्मा यानी ब्रह्मा को स्वीकार करते हैं, और हम सब जीव आत्मा है जो कि परमात्मा के ही पार्ट है, यानी वी आर ऑल दी पार्ट ऑफ परमात्मा, ऐसा वेदांत दर्शन कहता है। जबकि वैशेषिक दर्शन जो है वो प्रत्येक जीव में एक अलग अलग और शाश्वत आत्मा होती है, ऐसा स्वीकार करता है। और जैन दर्शन में आत्मा का स्वभाव जो माना गया है वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और चेतना माना गया है। जबकि वैशेषिक दर्शन में चेतना आत्मा का नित्य स्वरूप न होकर वो शरीर मन के संयोग से उत्पन्न होने वाला एक एक्सीडेंटल और आगंतुक गुण माना जाता है। ठीक है, तो ये हमने समझा, और मोक्ष की भी अवस्था समझी, आत्मा में मोक्ष की अवस्था कैसे होता है, राइट? इतना क्लियर है सबको? आप सबको क्लियर है? हाँ मैडम। क्लियर है? मैम बिल्कुल मिलता जुलता है जैन धर्म से, खाली चेतना उनकी जो है मोक्ष के बाद चेतना इनर्ट हो जाती है, दैट इज ऑल, बाकी तो सब सेम है। यस, राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं अनिल जी। ओके।
अब आप में से कोई, आपके पास सब पीडीएफ है? है मैडम। पीडीएफ है, राइट? अब हाँ आपको मैडम। क्या करना है, क्योंकि अभी हमने मोक्ष के बारे में काफी चर्चा ऑलरेडी कर लिया है, ओके? तो हाँ आप में मैडम। से किसी को ये जो मोक्ष की अवस्था है, अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन और अकॉर्डिंग टू, क्योंकि स्टार्टिंग का जो फ्रेज है वो ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ तक शुभ और अशुभ का भी जो हमने पढ़ा है ऑलमोस्ट सेम है जैन दर्शन से, इवन कर्म सिद्धांत के रूप में। तो यहाँ तक आप में से कोई इस पे चर्चा करिए, ठीक है? फिर उसके बाद आगे का मैं यहाँ से मैं कवर करूंगी। यहाँ तक कोई चर्चा करिए आप में से कोई भी, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर है जो हमने अभी कवर किया था। मोक्ष का जो व्याख्यान देखा था बंधन, अज्ञान और कर्म सिद्धांत के रूप में। संध्या जी, आप ट्राई करेंगे? हाँ ऐसे ट्राई करिए, क्योंकि ट्राई करेंगे तो याद रहेगा वो कंसेप्ट। ठीक है मैडम, हाँ। करती हूँ। आपने क्या वैशेषिक वैशेषिक दर्शन के अनुसार आत्मा आत्मा है, आत्मा तो एक स्वतंत्र है और स्वतंत्र द्रव्य भी माना है मैडम। आत्मा को एक स्वतंत्र द्रव्य माना है, उसमें चेतना है, चेतना सत्ता में रहता है। आत्मा करता है और भोगता भी है, अनुभव भी करता है, वो भोगता भी है। शरीर इंद्रिया आत्मा का इंस्ट्रूमेंटल बोले हैं मैडम। सो आत्मा का स्वतंत्र, आत्मा वो शरीर और इंद्रिया से उसके सहाय से वो क्या चैतन्य पाता है, वो उसको काम करता है। आत्मा शरीर से जुड़ता है तो आत्मा आउट ऑफ हो नेटवर्क चले गया। गए संध्या जी। हाँ हाँ, नहीं, हाँ करंट कोई बात चले नहीं। गए मैडम। हाँ, ऑन कोई कर बात लिया, नेट ऑन कर लिया। हाँ। हाँ। फिर संसार में जैन जो कार्य करता है ना मैडम, वैसे कर्म सिद्धांत को मानता है। वो हम जैसे काम करता है वैसा फल मिलता है। वो कर्म का फल तो तक्षण नहीं मिलता है। वो तो कर्म का फल का और नियामक करने वाला, उसको बांटने वाला ईश्वर को मानते हैं मैडम। ईश्वर वो कर्म क्या क्या जो जो हम कार्य करते हैं उसके आधार पर उसके पर ईश्वर कर्म का फल देता है, ऐसा मानते हैं। फिर ईश्वर को उन्होंने सृष्टि का कर्ता नहीं मानते, लेकिन सृष्टि का नियामक मानते हैं मैडम। सृष्टि का नियामक और नैतिक व्यवस्था का नियामक मानते हैं। जब आत्मा में थोड़ा अज्ञान रहता है ना मैडम, अज्ञान, वो जब वो अपना अज्ञान को छोड़कर अपना स्वरूप को समझता है तब उसको मोक्ष मिलता है। उसमें भी हमारे जैसा राग द्वेष सब भी रहता है ना, वो सभी को छोड़ दिया तो वो मोक्ष को प्राप्त करता है। मोक्ष जो आत्मा का ऐसी अवस्था है, इसमें जन्म मरण और सुख दुख से पूर्ण रूप से मुक्त होता है। वो आत्मा को वैशेषिक दर्शन ने मुक्त अवस्था में चेतना नहीं रहता मैडम। वो मुक्त अवस्था में उसको निष्क्रिय बोलते हैं, वो जड़ रहता है। मुक्त अवस्था में चेतना आत्मा का नित्य या स्वाभाविक गुण नहीं है। आत्मा शरीर का, आत्मा का स्वभाव गुण नहीं है मैडम। वो तो शरीर और इंद्रिया से शक्ति पाकर वो एक्टिवेट होता है, उसमें चेतना नहीं रहता है। और पंच महाभूत से आत्मा में चेतना गुण आता है। चेतना का अभाव हो तो जीव सुख दुख का अनुभव नहीं करता है मैडम, और ज्ञान का अनुभव भी नहीं कर सकता है। वो जब तक चेतना रहता है तब तक वो अनुभव करता है। आत्मा निष्क्रिय, मुक्त आत्मा में कोई गुण नहीं रहता ना। हमारे जैन दर्शन में बोलते हैं ना, मुक्त आत्मा परम आनंद में रहता है, अनंत सुख अनंत ज्ञान अनंत सुख पाता है। ऐसा नहीं है उनके मन में। फिर ओके। नौ अब द्रव्य, हाँ नौ हाँ, द्रव्य बोलिए अब अगर मैम। आपसे क्वेश्चन पूछे आप सभी से कि वैशेषिक हाँ दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, हाँ
वैशेषिक दर्शन में। हाँ हाँ मैडम, वैशेषिक दर्शन में वो आ- आत्मा, वो जीव क्या काम करता है ना मैडम, वो क्या पुण्य शुभ और अशुभ काम करता है ना, हाँ उसके आधार पर कर्म का फल मिलता है। लेकिन वो जब वो सुख दुख राग द्वेष वो सबसे पूर्ण रूप से उससे उन सब से मुक्त होता है ना, तब मोक्ष मिलता है। उनकी कल्पना ऐसा है। नहीं, थोड़ा जैन दर्शन से मिक्स किया आपने। हाँ हाँ, और क्या मैडम, आत्मा, उनका आत्मा को मानता है अलग अलग हाँ, शरीर, शरीर का, मेन है इनका सभी। अज्ञानता, अज्ञानता से आत्मा का नाश। हाँ 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 मैडम, हाँ अज्ञानता से वो अज्ञात। मुक्त हो जाता है, तभी वो मोक्ष की हाँ प्राप्ति करता है। हाँ राग मैडम, द्वेष तो अलग है, बट हाँ, अज्ञानता इसको हाँ मुख्य बताया अज्ञानता गया से, है। हाँ हाँ, हाँ मैडम, हाँ राइट। दिखाऊं, आत्मा शरीर कर्म बंधन से जब मुक्त है, अज्ञान से मुक्त होता है। शुद्ध आत्मा एक सत्ता के रूप में रहता है, उसकी चेतना चेतना भी चली जाते हैं, उसमें चेतना भी नहीं रहता। ओके ओके ओके। अभी मोक्ष का यहाँ पे, जैसे कि अभी कल अनिल जी ने एक सवाल पूछा था कि जो ईश्वर है, उन्होंने एक सवाल पूछा था राइट, कि एक ईश्वर का कंसेप्ट ऐसा क्यों है कि हमें कुछ पुस्तक में वो उसके बारे में ईश्वर नहीं बोला गया है, उसको कुछ और बोला गया या कुछ और बोला गया, शब्दों का अलग अलग भिन्नता आती है। तो फिर यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर वहां पे ईश्वर का मेंशन नहीं है कोई टेक्स्ट में, तो क्या वो ईश्वर को मानते हैं या ईश्वर को नहीं मानते? ये बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है, क्योंकि जब हम पुराने टेक्स्ट भी निकालते हैं, अब जैसे कि अभी जैन हिस्ट्री पढ़ रहे हो या कल्चर कुछ पढ़ रहे हो या कुछ तो भी रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ रहे हो, और उसमें आप देखते हो कि मे बी कोई तीर्थंकर है, उनका नाम पुराने टेक्स्ट में नहीं दिया है, तो क्या ऐसा है कि वो पर्टिकुलर तीर्थंकर उन उन टाइम को बिलोंग नहीं करते थे? क्या ऐसा है? या ऐसा भी हो सकता है कि उन पर्टिकुलर तीर्थंकर का नाम कुछ अलग होगा, उनको किसी और नाम से जाना जाता होगा? जैसे अब फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर कोई साधु साध्वी कोई बनते हैं, उनसे पहले बनने से पहले उनका नाम कुछ और होता है ना, हिस्टोरिकली उनका नाम कुछ और रहता है। तो कोई व्यक्ति अगर उनकी हिस्ट्री पढ़ना चाहे, जानना चाहे, अभी इन प्रेजेंट, एट प्रेजेंट उनका नाम कुछ और है, उन्होंने जो भी वर्क किया, अब एट प्रेजेंट वाले नाम से उनका कार्य छपेगा। अब पुराने, अगर उन्होंने कोई कार्य किए पुराने नाम से जो कि पब्लिश्ड है, तो क्या ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हो गए या सेम नहीं, व्यक्ति है? एक ही होता है। हाँ, बट हाँ अभी एक ही नाम होता है अलग ना अलग मैडम। है दोनों के, हाँ हाँ राइट? तो अब ऐसे हाँ ही वैशेषिक दर्शन में भी मोक्ष का एक पर्याय है। मोक्ष का पर्याय, हाँ यहाँ पे जो नाम है, इसको अपवर्ग कहा जाता है और निःश्रेयस भी कहा जाता है। अब इस शब्द का, अब ऐसा नहीं होगा कि मोक्ष के बारे में वहां पे दिया ही होगा, कोई जरूरी नहीं है, बट अगर वहां पे टेक्स्ट में, वैशेषिक दर्शन के टेक्स्ट में अपवर्ग शब्द यूज हो रहा है, निःश्रेयस यूज हो रहा है, तो इसका मतलब भी यही है कि जितने भी दुख है, बंधन है, संसार के चक्र है, उससे मुक्त होना। भले उसका सिनोनिम अलग अलग है, नाम अलग अलग है, बट उसका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। और ये पर्टिकुलर जो अवस्था है, ये जीवन के परम पुरुषार्थ को दर्शाता है। तो वैशेषिक दर्शन में मोक्ष को कोई एक प्रकार का ऐसा नहीं बोला गया है कि मोक्ष में कोई स्वर्ग चला जाएगा, जन्म मृत्यु कर्म से पूरी तरीके से उसका मतलब एक प्रकार से बोलते हैं ना कि पूरी साइकिल से वो निकल जाए तो वही मोक्ष है। दो प्रकार से हम लेके चलते हैं। तो वैशेषिक दर्शन में स्वर्गीय सुख को एक्सेप्ट नहीं किया है, ये चक्रों जो हमारे जो साइकिल है, लाइफ साइकिल, उससे मुक्ति को ही एक प्रकार से मोक्ष बताया गया है। और हमने पढ़ा बंधन का कारण, बंधन का कारण है अविद्या, अज्ञानता। ठीक है, तो इतना ही हमें मोक्ष के बारे में समझना है वैशेषिक दर्शन में।
और अगर किसी को मोक्ष यहाँ पे पाना है तो उसको आत्मज्ञान यानी नॉलेज टू द सेल्फ। अब यहाँ पे हम आत्मज्ञान नॉलेज टू द सेल्फ सिर्फ इस एक पर्टिकुलर शब्द से वैशेषिक दर्शन का सेल्फ रियलाइजेशन का कंसेप्ट नहीं समझ सकते, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट स्टडी करेंगे वैशेषिक दर्शन का तो वहां पे सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस भी टोटल अलग है। हम जो सेल्फ रियलाइजेशन शब्द का मतलब समझते हैं कि जो राग द्वेष से मुक्ति, वही सेल्फ रियलाइजेशन है। जैन दर्शन में हमने काफी अच्छे से कवर किया है, बट हम अगर एक्चुअल वैशेषिक दर्शन का टेक्स्ट उठा के देखेंगे तो वहां पे ऐसा प्रोसेस नहीं है, वहां पे प्रोसेस ही डिफरेंट है सेल्फ रियलाइजेशन का। और इसी वजह से आत्मज्ञान यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। अज्ञानता को नष्ट करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। तो अभी अगर हमको और डिटेल में पढ़ना है तो हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अज्ञानता क्या है, अज्ञानता कैसे समाप्त होगी, अज्ञानता समाप्त होगी तो आगे क्या होगा। तो वैशेषिक दर्शन में काफी थ्योरेटिकली ये सब चीजें समझाई गई है। अगर कभी किसी को इंटरेस्ट है तो वो सारे टेक्स्ट उठा के देख सकते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन के पाथवेज क्या बताया है वैशेषिक दर्शन में। बट मैं बस इतना बता सकती हूँ कि इट इज नॉट सेम एज दी अदर दर्शंस। बाकी के दर्शन में जो हम सेल्फ रियलाइजेशन कंसिडर करते हैं वो वैशेषिक दर्शन में ऐसा कंसिडर नहीं किया गया है, उसका कंसेप्ट डिफरेंट है। अब नेक्स्ट यहाँ पे धर्म अधर्म, एक प्रकार से वैशेषिक दर्शन में कर्म से धर्म अथवा अधर्म उत्पन्न होता है। यही धर्म और अधर्म अदृष्ट के रूप में आत्मा में संचित रहता है। अब यहाँ पे धर्म और अधर्म का भी ये मीनिंग अलग है। जनरली हम धर्म एंड अधर्म को क्या मानते हैं? स्वभाव। धर्म को स्वभाव मान के चलते हैं, अधर्म को जो स्वभाव नहीं है। बट यहाँ पे धर्म और अधर्म को मेरिट एंड डीमेरिट माना गया है। मेरिट मतलब जो चीजें हम इकट्ठा करते हैं लाइफ टाइम में, डीमेरिट जिससे हम दूर रहते हैं। तो भविष्य में जो भी हम बनते हैं, जो भी हमारा जन्म का कारण बनता है, वो ये मेरिट यानी धर्म एंड अधर्म की वजह से ही होता है, जो कि अदृष्ट होता है। तो जब आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं तो उनके अंदर नए धर्म और अधर्म का जो संचय है, मेरिट और डीमेरिट, पाप और पुण्य का जो संचय है वो रुक जाता है और वो पूरी तरीके से अदृष्ट जो फोर्स है वो समाप्त हो जाता है। और जब अदृष्ट समाप्त हो जाता है तो पुनः जन्म का कारण भी समाप्त हो जाता है और उसी स्टेट को हम मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है। अदृष्ट का समाप्त होना यानी धर्म और अधर्म यानी मेरिट एंड डीमेरिट, ये सब का समाप्त होना यानी उससे रिलेटेड कर्मों का भी समाप्त होना, उसी को मोक्ष की अवस्था कहा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मोक्ष आनंद की अवस्था नहीं है। जैसे बाकी दर्शन में हमने देखा था मोक्ष आनंद आनंद है, बट वैशेषिक दर्शन के अनुसार सुख दुख जो है वो शरीर का अनुभव है और कुछ नहीं है। तो मोक्ष की जो अवस्था है वो आनंद की अवस्था नहीं है, वो सारे अनुभवों की समाप्ति है। ठीक है, मोक्ष एक रियलाइजेशन है, आत्मा का ट्रू नेचर का रियलाइजेशन है। ऑलराइट, और मोक्ष होता है तो पुनः जन्म का भी अंत हो जाता है अकॉर्डिंग टू वैशेषिक का दर्शन। तो कोई नई शरीर की उत्पत्ति नहीं होती है, मोक्ष होता है तो पुनः जन्म के कारण भी नष्ट हो जाते हैं। और इसी वजह से मोक्ष का अर्थ केवल वर्तमान जीवन के दुखों से मुक्ति नहीं बल्कि भविष्य के सभी जन्मों से भी मुक्ति है। ऑलराइट, तो हमने ईश्वर का भी रोल देख लिया, वैशेषिक का दर्शन में मोक्ष की अवस्था भी देख लिया। ऑलराइट, अब बट एक और एक कंसेप्ट अभी रह गया है, यूनिवर्स। मैडम वैशेषिक धर्म मोक्ष नहीं मानते मैडम, यो पुनर्जन्म नहीं मानते मैडम। पुनर्जन्म मतलब यहाँ पे पुनर्जन्म की बात की है इन द सेंस कि मोक्ष अगर है आपका, मतलब मोक्ष खत्म हो जाता है तो पुनर्जन्म नहीं होता। मतलब पुनर्जन्म होता है क्यों मानता है, दूसरा शरीर आता है। हाँ, दूसरा शरीर आता है, क्यों आता है? क्योंकि आत्मा ने सेल्फ रियलाइजेशन नहीं किया।
मोक्ष मैडम, होए तो नहीं, मोक्ष नहीं मिले तो होता है पुनर्जन्म। हाँ राइट। हेवन का क्या कंसेप्ट है मैम? हेवन हेवन को का नहीं क्या मानता, कंसेप्ट? मतलब हेवन मतलब क्या हम समझते हैं, स्वर्ग, जहाँ पे हमें स्वर्ग। सभी सुखों का अनुभव होगा। बट सुखों का अनुभव ये सब वो एक प्रकार से शरीर संबंधित मानता है। अब जैसे कि हिंदू दर्शन में बोला गया है कि शरीर खत्म होता है तो इंसान स्वर्ग और नर्क को प्राप्त करता है। बट वैशेषिक दर्शन में बोला गया है कि स्वर्ग में सुख होता है, नर्क में दुख होता है, ये अगेन अनुभव है। जब आपका शरीर है तभी आप अनुभव कर सकते हो, जब आपका शरीर ही नहीं तो आप अनुभव कैसे कर सकते हो? ओके, तो एक्सपीरियंस है ये, और एक्सपीरियंस हमें अपनी इंद्रियों की वजह से होता है। अब जब शरीर खत्म हो गया, देह का अंत हो गया, तो अनुभव कैसे होगा, है ना? तो इस प्रकार से वैशेषिक दर्शन स्वर्ग के कंसेप्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है। बट हाँ, पुनर्जन्म के कंसेप्ट को मानते हैं, नहीं फिर से शरीर का आना, क्यों? कर्मों की वजह से। ओके, इतना क्लियर है आप सबको? अब हाँ मैडम। एक कंसेप्ट यहाँ पे बचा है यूनिवर्स का, तो आप लोग एक बार इसको पढ़ के देखिए कि कैसा है। नेक्स्ट क्लास में वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट इन एज शॉर्ट एज पॉसिबल, क्योंकि काफी डिटेल हो जाएगा तो बहुत सारे कंसेप्ट्स रह जाते हैं। तो एक बार आप इसको पढ़ के देखिए। परमाणुवाद है, यूनिवर्स की थ्योरी है, और ये काफी सिमिलर है सांख्य दर्शन की प्रकृतिवाद से। ठीक है, कैसे सिमिलर है मैं आपको बताऊंगी, बट आप थोड़ा सा इसको पढ़ के देखिए। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण कार्य संबंधित, क्योंकि ये कारण कार्य संबंध जो हमारा तीसरा यूनिट है, थर्ड मॉड्यूल कर्मा, ओके, उसमें भी आप ये कार्य कारण संबंध पढ़ने वाले हैं। सत्कार्यवाद होता है, असत्कार्यवाद होता है, परिणामवाद होता है, ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हैं। तो आप एक बार देखिए कि इसमें यूनिवर्स की थ्योरी को कैसे माना गया है, किस प्रकार से चर्चा की गई है। ओके, ऑलराइट, तो आप लोग एक बार इसको देखिएगा। होपफुली आज का जो कंसेप्ट था आत्मा का और मोक्ष का, ये आपको क्लियर हो गया है। और उससे पहले भी हमने जो सत्ता के बारे में पढ़ा, सब्सटेंस के बारे में, राइट? क्योंकि अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कंपेरेटिव स्टडीज कैसे कर रहे हैं। हर एक दर्शन का आत्मा के बारे में क्या विचार है, जगत के बारे में क्या विचार है, ईश्वर के बारे में क्या विचार है, मोक्ष के बारे में क्या विचार है, इस प्रकार से हम कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बोला कि आप इसको भूले नहीं, तो इसलिए आप एक टाइम टेबल बना के रखिए, कंपेरेटिव टेबल। हाँ मैडम, हाँ मैडम, है ना? बताइए। क्योंकि तत्व तो कुछ 5 ही है, आत्मा, यूनिवर्स, मोक्ष, गॉड, कुछ 4-5 ही है। अब दर्शन हमारे 4 ही पढ़ने हैं सिर्फ, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन। तो अब इनका सबका ये पर्टिकुलर तत्वों के बारे में क्या क्या कहना है, इसका आप टेबल बना के रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि किसने किसके बारे में क्या कहा है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, उसके बाद आपका फर्स्ट मॉड्यूल जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, 4 ही है ना मैडम? जैन, बौद्ध, वैशेषिक और सांख्य, 4 दर्शन हाँ है ना हाँ, मैडम? 4 ही है। चारों में हमें ये सारे तत्वों को देखना है जो भी हम पढ़ रहे हैं, सत्ता के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, लिबरेशन के बारे में, गॉड के बारे में, ये सब को हमको कवर करना है। ठीक है, तो आप एक मतलब आप लोग ग्रुप स्टडी कर सकते हो, मतलब ग्रुप में एक टाइम टेबल बना के रख सकते हैं इसका, ताकि आपको इजी पड़े एग्जाम के टाइम पे, कोई भूले नहीं कि किसने किसको माना है, एक्सेप्ट किया है, क्योंकि काफी कंफ्यूजन हो जाता है लास्ट में। हाँ तो हाँ, इसलिए अभी कंफ्यूज से होता आप है। लोग टेबल बना के रखेंगे तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। कंपेरेटिव ठीक। टेबल बना के रखेंगे तो ओके, हाँ मैडम। ठीक है। देन वी विल क्लोज दिस फॉर नाउ। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का पढ़ते हैं। सांख्य दर्शन से शुरू करते हैं। वैशेषिक दर्शन में जो यूनिवर्स का कंसेप्ट है आप लोग पढ़ के आइए, एंड देन उसको शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। ठीक है, ओके, चलिए, जय जिनेंद्र, थैंक यू।